हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज एंड हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिप सर्किट के बारे में। जो सर्किट ब्रेकर का ट्रिप सर्किट होता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रिप सर्किट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। सो ट्रिप सर्किट जो होता है एक्चुअली सर्किट ब्रेकर का किस तरीके से काम करता है और उसका पर्पस क्या होता है, किस लिए वो यूज किया जाता है, उसका ओवरऑल जो वर्किंग है, सब कुछ हम इस ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ये जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज दी सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट ब्रेकर, सॉरी स्ट्रिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, तो यहाँ पे जो है कनेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है, यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर है, दोनों के दोनों जो है कनेक्टेड हैं। और साथ ही साथ ये जो करंट ट्रांसफार्मर है हमारा, ये रिले कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ओके, रिले कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, और बैटरी में लगा हुआ है ट्रिप कॉइल। ओके, ट्रिप कॉइल लगा हुआ है और यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर में ये जो है दूसरा वाला ये रिले कॉइल। ओके, ये जो दोनों है कनेक्टेड है वाया दी रिले कॉन्टैक्ट्स। और देन इस सेक्शन में ये जो ए पॉइंट दिखाया गया है, इसके पास जो है यहाँ पे फॉल्ट सेक्शन दिखाया गया है, एंड दिस इज द वे टू सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड. So this is the diagram. Okay, so let's see what the trip circuit of a circuit breaker is. Okay, so trip circuit is a part of a circuit breaker which will react to action of a relay coil during fault conditions such as thermal overload, short circuit or ground fault. तो बेसिकली यहाँ पे जो है क्या बताया गया है कि जो ट्रिप सर्किट होता है वो सर्किट ब्रेकर का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि रिएक्ट करता है टू एक्शन ऑफ रिले कॉइल। ओके, रिले कॉइल का जो एक्शन होता है उसके साथ जो है उसका रिएक्शन होता है। तो रिले कॉइल जिस तरीके से हमारा काम करेगा उसके हिसाब से हमारा जो ट्रिप सर्किट है वो काम करेगा। यानी कि रिले कॉइल के एक्शन पे जो है हमारा ट्रिप सर्किट जो है रिएक्ट करेगा। तो कौन सी कंडीशन में रिएक्ट करेगा? ड्यूरिंग दी फॉल्टी कंडीशन सच एज, जैसे कि हमारा जो थर्मल ओवरलोड होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कोई भी ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस फॉल्टी कंडीशन में जो है हमारा रिले कॉइल जो होता है वो जिस तरीके से एक्ट करेगा उस हिसाब से फिर हमारा ट्रिप सर्किट जो है वो रिएक्ट करेगा। ओके, देन तो यहाँ पे जो है ये जो ट्रिप सर्किट है हमारा, इसमें बताया गया है कि एक बैटरी है, मैंने जैसे कि आपको बताया ट्रिप कॉइल है, रिले कॉन्टैक्ट्स है, तो जो कि काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिले कॉइल और रिले कॉन्टैक्ट्स। ओके, सो प्राइमरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, ये जो करंट ट्रांसफार्मर है सिटी, ये कनेक्टेड है लाइन, ओके, टू द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड। यानी कि करंट ट्रांसफार्मर मैंने अभी बताया पूरा का पूरा जो है करंट ट्रांसफार्मर है ये इस लाइन से कनेक्टेड है जो कि हमें प्रोटेक्ट करानी है। ओके, एंड द सेकेंडरी जो होती है वो रिले कॉइल से कनेक्टेड है। सो इफ देयर इज अ फॉल्ट देन देयर विल बी हाई करंट इन लाइन, अकॉर्डिंगली current in a secondary of CT will increase, which is current through the relay coil. Okay, relay contact will get closed under the fault current condition. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ देर इज अ फॉल्ट, अगर ये फॉल्टी कंडीशन हो गई, ओके, देन देर विल बी हाई करंट इन अ लाइन। तो लाइन में क्या हो जाएगा, लाइन का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लाइन में करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली जो करंट होगा सेकेंडरी ऑफ सीटी साइड के सेकेंडरी में जो करंट होगा, ओके, इसके सेकेंडरी साइड में जो करंट होगा हमारा, ओके, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, विच इज द करंट थ्रू द रिले कॉइल। तो सेकेंडरी ये क्या हो गई, प्राइमरी साइड, और ये क्या हो गई, सेकेंडरी साइड। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी साइड में जो करंट होगा यानी कि जो रिले कॉइल में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पे बात हो रही है। ओके, सो द रिले कॉन्टैक्ट विल क्लोज अंडर द हाई फॉल्ट करंट। ओके, तो यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो फॉल्ट कंडीशन में करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जैसे ही करंट इंक्रीज होगा तो उस दौरान क्या हो जाएगा, जो रिले कॉन्टैक्ट्स है, ये जो रिले कॉन्टैक्ट्स है ये, ओके, ये रिले कॉन्टैक्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड हो जाएंगे। रिले कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो हाई करंट सिचुएशन में जब कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे तो हमारा फिर सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप सर्किट है वो ट्रिप हो जाएगा। नाउ thus the trip circuit of a circuit breaker gets closed. Okay, ट्रिप सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा and current starts flowing from battery. तो क्योंकि ये जो ट्रिप सर्किट है, अभी क्या थे, नॉर्मल कंडीशन में क्या थे, हमारे रिले कॉन्टैक्ट्स के जो रिले के जो कॉन्टैक्ट्स थे वो क्या थे, ओपन थे। ओके, जैसे ही फॉल्ट वहां पे आया वैसे ही सेकेंडरी का जो करंट है थ्रू दी सेकेंडरी साइड ऑफ दी
करंट ट्रांसफार्मर विल बी इंक्रीज, तो जैसे इंक्रीज हो जाएगा रिले कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होने की वजह से ये जो हाई करंट है इस तरीके से ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके फिर कहाँ पे जाएगा, बैटरी में, बैटरी में से फिर ये करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर ये बैटरी से होकर ट्रिप कॉइल में जाएगा। ओके, बैटरी की ट्रिप कॉइल में, ये जो बताया गया है ये ट्रिप कॉइल में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बैटरी से ट्रिप कॉइल से जो है ये करंट जो है फ्लो करेगा इन अ ट्रिप सर्किट। सो एंड द ट्रिप कॉइल ऑफ अ सर्किट ब्रेकर गेट्स एनर्जाइज, तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा वैसे ही ये जो ट्रिप कॉइल है हमारी ये क्या हो जाएगी, एनर्जाइज्ड हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही फिर हमारी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, सो उसी तरीके से हमारा जो ट्रिप सर्किट है उसका जो है मैकेनिज्म होगा। So these are the activities the circuit breaker opening mechanism. Okay, so this activates the circuit breaker opening mechanism. तो जो opening mechanism है circuit breaker का उसको जो है ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाने की वजह से फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, सो मेकिंग द सर्किट ब्रेकर ओपन, फिर इस रीजन से जब हमारा ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाता है और ये सारी जो है चीजों की वजह से ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज हो जाने की वजह से हमारा सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसी रीजन से सर्किट ब्रेकर फिर क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर तो जो थे क्लोज था। ओके, नॉर्मल कंडीशन में जैसे फॉल्ट एंटर हुआ वैसे ही फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि रिले कॉइल में से फिर हाई करंट सेकेंडरी करंट जो है करंट ट्रांसफार्मर के वो फ्लो होने लगेगा। जैसे ही फ्लो होने लगेगा रिले कॉन्टैक्ट जो है हमारे क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होने की वजह से बैटरी से जो है करंट फ्लो होने लगेगा और ट्रिप कॉइल जो है हमारा वो एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हुआ वैसे ही हमारा जो ट्रिप मैकेनिज्म है, यानी कि ओपन मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वैसे ही हमारा ट्रिप सर्किट क्या हो जाएगा, फिर ओपन करने का कमांड देगा। ट्रिप सर्किट इस तरीके से काम करेगा और ट्रिप सर्किट जो है वो ओपन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके फिर सर्किट ब्रेकर को हमारे ओपन कर देगा। तो इस तरीके से फिर सर्किट ब्रेकर जब ओपन हो जाता है तो वैसे ही हमारी जो लाइन है जो कि हमें प्रोटेक्ट करनी है, विच इज टू बी प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो है ओपन हो जाएगा और फॉल्ट जो है हमारी सेफ लाइन में जो है वो नहीं पहुंच पाएगा और हमारी लाइन को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होगा। सो इन दिस वे this isolates the faulty part from the rest of the healthy system. Okay, so this was all about the trip circuit of a circuit breaker. मैंने यहाँ पे जो है डायग्राम बना के जिस तरीके से जिस इजी वे में हो सकता है मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। सो आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और बात आपको जो है समझ में आई होगी किस तरीके से ट्रिप मैकेनिज्म जो है ट्रिप सर्किट का वो काम करता है, सर्किट ब्रेकर किस तरीके से ओपन होता है इन दी फॉल्टी कंडीशन। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।